पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई की इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें। जब तक केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके निशान दिया जाए। दौरान समाअत जस्टिस कामरान ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब तो निशान नहीं रोक सकते। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, निशान देना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरिम रिलीफ अगर दिया गया तो ये तो पूरी दरखास्त पर फैसला होगा। जस्टिस कामरान ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रही है। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। क्या किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया है? पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने परवेज खटक को बल्ले की पेशकश को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्यों पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया। परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा, परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ परवेज खटक का बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले की पेशकश नहीं की। वजारत दिफा का ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराया गया जवाब सामने आ गया। वजारत दिफा के जवाब में कहा गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कॉलर खुद भी कॉल रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फ़ोन हैक हो सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी आवाज़ के मदरजात को बदला जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए FIA साइबर क्राइम मजाज अथॉरिटी है। वजारत दिफा ने इस्तदा की कि इस मामले पर मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम को हिदायत दी जाएँ। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। CPO लाहौर के CPO रावलपिंडी की एडवाइस पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी के 3 MPO ऑर्डर जारी किए। हुक्म में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, उनसे तफ्तीश दरकार है। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद की रिहाई के लिए उनके वकील जमानती मचल के लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि KP में 8-10 सालों में तरक्की के झूठे दावे किए गए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो ऑरेंज लाइन की तरह ही BRT की वक्त पर तकमील होती। वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ बिजली के कारखाने न लगाते तो चिमनियों से धुआं नहीं निकलता। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलीज और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा। हुकूमत ने कल IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों ऑफिसर्स को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नज़रसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा, वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर उठाकर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा किया जा चुका है।
इसराइल की रफा पना गुज़ीन कैंप पर बमबारी, घर पर भी हमला। खान यूनुस और देरुल बलाह समेत गजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बमबारी जारी रही। गजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमले में जानी नुकसानात की इत्तलात। हेडक्वार्टर्स अहाते में हज़ारों बेघर पना गुज़ीन हैं। मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद, 14 की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। शिमाली गजा में अस्पतालों के अहाते कब्रों से भर गए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 59,170 की सतह पर आ गया।